स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज मैं आपके समक्ष दोबारा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। आज के इस क्लास में हम लोग सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करेंगे और एक और क्लास अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं आंसर राइटिंग की भी करूंगा। अभी तक हम जितनी भी क्लासेस, आई थिंक 30 क्लासेस हम कर चुके हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की, और उन क्लासेस के बेसिस पर ये आपके पास 10-12 MCQs आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो गाइज, इन MCQs के लिए टिके रहें। मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाऊंगा। कुछ PYQs हैं यूपीएससी में जो प्रीवियसली पूछे गए हैं, और इस क्लास को करके आपको समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम हो सकते हैं अभी तक जो भी हमने पढ़ा है। तो चलिए बिना किसी तरीके इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और यही आपके आज के लर्निंग आउटकम्स रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करने से पहले हमने आपके लिए लॉन्च किया है UPSC IAS का फाउंडेशन बैच। देखिए, एक इंटीग्रेटेड बैच है, यानी कि प्रीलिम्स प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आपको यहां पर लाइव क्लासेस 900 आवर्स से भी ज्यादा की लाइव क्लासेस बाय बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया मिलने वाली है। साथ ही माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिलने वाला है क्या? यस, 1-on-1 मेंटरशिप। जैसे ही आप इस बैच में एडमिशन लेंगे, विद इन अ वीक आपको एक मेंटर अलॉट किया जाएगा जो आपके साथ डेली बात करेगा, आपसे पूछेगा कि आपकी तैयारी क्यों नहीं हो रही। आप उस मेंटर के साथ एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। सो गाइज, इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कोड RT Live। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। नॉर्मली हमारा जो कोर्स है वो 19,000 का होता है, लेकिन 31 दिसंबर तक हम यहां पर न्यू ईयर सेल रन कर रहे हैं, जहां पर आप सिर्फ 17,499 के अफोर्डेबल प्राइस में यहां एडमिशन ले पाएंगे। सो प्लीज डू टेक एडमिशन। समय, टाइम इज टिकिंग, एंड आपको अगर 2024 का एग्जाम क्लियर करना है तो अर्ली स्टार्ट करनी पड़ेगी, और यही टाइम है टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। प्लीज गो अहेड एंड डू इट। सो अगर आप ऐसा करते हैं गाइस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ROHANNT11। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, जहां पर आपको इस क्लास से रिलेटेड सभी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। सो गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड, पहला क्वेश्चन जो UPSC 2013 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था आपके सामने आता है। मैं आपको यहां पर 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बात करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। एक तरफ ज्योग्राफिकल फीचर दिया हुआ है और दूसरी तरफ रीजन दिया हुआ है। तो प्लीज डू टेल मी व्हाट इज द आंसर। ओके, तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। देखिए, करेक्ट बताना है। एबेसिनियन प्लेट्यू के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसको हम इथोपियन प्लेट्यू भी कहते हैं, इथोपियन हाईलैंड्स भी कहते हैं, जो कि अरेबिया में नहीं, लेकिन कहां पर है? जी हां, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। तो ऑब्वियसली गाइस, ये जो है गलत होता है। इट इज इन अफ्रीका ऑब्वियसली। सो आप इसको यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आंसर नहीं होगा। एटलस माउंटेन्स के बारे में हमने प्रॉपरली डिस्कशन किया था और आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये कहां पर है। जी हां, इट इज इन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। क्लियरली ये बिल्कुल सही है। जो अफ्रीका है, मैं आपको दिखा दूं, सारे के सारे यहां पर मोस्टली जो हैं वो अफ्रीका से ही पूछे हैं। तो अफ्रीका एक बेसिक सिंपल सा मैप क्रिएट कर लेते हैं। तो अफ्रीका में यहां पर एटलस माउंटेन्स हैं, दैट इज नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। गिनी हाईलैंड्स साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में नहीं है दोस्तों। गिनी हाईलैंड्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? साउथ अमेरिका में है ना। और जो साथ ही आता है आपका ओकावांगो बेसिन, वो पेटागोनिया यानी कि साउथ अमेरिका। पेटागोनिया कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में नहीं। ओकावांगो बेसिन कहाँ पर है? बोट्सवाना में है, नदन बोट्सवाना, अफ्रीका में ऑब्वियसली। तो ये दोनों ही गलत होते हैं, एंड इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी है। और अगर आपने क्लासेस ढंग से करी होंगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, दिस इज अ UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2013। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ
माउंटेन्स हैं, दूसरी तरफ कौन से वो कॉन्टिनेंट्स में है वो दिए गए हैं। प्लीज गो हेड एंड लुक एट दिस क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को हम। हाँ जी, तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए सभी को पता है कि यूरल माउंटेन्स एशिया एंड यूरोप का बॉर्डर क्रिएट करते हैं। रशिया के अंदर हैं यूरल माउंटेन्स, यूरोप एंड एशिया का गाइस दे क्रिएट दी बॉर्डर। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है भाई, जो फर्स्ट है आपकी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा यहां पर मैच द फॉलोइंग है, रियली सॉरी। एपलेचियन माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है, आपको बताया था मैंने, ईस्ट कोस्ट के पास हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूएस के अंदर ऑब्वियसली नॉर्थ अमेरिका में है। ड्रेकनबर्ग्स के बारे में हमने बात करी थी, एक तरह के फॉल्ट माउंटेन्स हैं ड्रेकनबर्ग्स, है ना, साउथ अफ्रीका में। कहां पर हैं? दे आर इन साउथ अफ्रीका एंड एंडीज साउथ अमेरिका में है। तो ऑब्वियसली जो यूरल माउंटेन्स हैं वो कहां पर हैं? दे आर इन रशिया। सो ए कैन बी मैच्ड विद 3, एपलेचियंस बी नॉर्थ अमेरिका में मैच्ड विद 4, देन ड्रेकनबर्ग्स माउंटेन they can be matched with South Africa number 2 and then D के लिए बचता है सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका नंबर 1। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। यहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं A3 B4, A3 B4 C2 एंड D1, आंसर इज B। तो ये भी क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाते अगर आपने प्रीवियस क्लासेस ढंग से करी होती। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो गाइस गो अहेड एंड एक बार उन क्लासेस को देखिएगा। बहुत शॉर्ट और बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिशन मैं उन क्लासेस के अंदर करता हूं। प्लीज गो अहेड एंड उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है, गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद माउंटेन बिल्डिंग? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पहाड़ निर्माण से संबंधित नहीं है? देखिए लास्ट क्लास में हमने माउंटेन बिल्डिंग की बात करी थी और शायद सेकंड या थर्ड क्लास में भी हमने ओरोजेनी की बात करी थी। ओरोजेनी यानी कि माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, याद करें, यस और नो? तो इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो माउंटेन नहीं बना? देखिए फोल्डिंग इज इंपॉर्टेंट भाई, हिमालयाज, एंडीज, एल्प्स, ये सभी फोल्ड माउंटेन्स है ना। सो फोल्डिंग एक इंपॉर्टेंट माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, डेफिनेटली, फॉर श्योर। टेक्टोनिक एक्टिविटीज वो भी है, डेफिनेटली भाई। जब तक टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं मूव करेंगी तब तक सबसिस्टेंस कैसे होगी, नीचे चीज कैसे बैठेगी, ऊपर अपलिफ्टमेंट कैसे होगी, नहीं होगी। तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है आंसर। द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड। इग्नियस इंट्रूजन्स, इग्नियस इंट्रूजन्स क्या होती हैं याद करें, आपको बताया था मैंने, बैथोलिथ, फैकोलिथ, फोकोलिथ, है ना। तो आई थिंक आंसर बी है गाइस, आंसर विल बी बी। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स? देखिए आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ प्लेट्स मेजर हैं और कुछ माइनर हैं, है ना। और ये जो डिफरेंशिएशन है मैं आपको क्लास के अंदर बता चुका हूं। तो एक बार जाइए देखिए उस क्लास को और उसके बाद इस क्वेश्चन पर आइए और बताइए विच इज द राइट आंसर। कौन सी मेजर है? देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहली चीज तो ये समझिए कि एनसीईआरटी में ईरानियन प्लेट का कोई नाम और निशान है ही नहीं, ना माइनर है ना मेजर है। तो आप सबसे पहले 3 को एलिमिनेट कर दें। उसके बाद यूरेशियन प्लेट, भाई बहुत बड़ी प्लेट है, और साउथ अमेरिकन प्लेट, ये दोनों बड़ी प्लेट्स हैं, दोनों मेजर प्लेट्स थी। और कैरेबियन प्लेट को एक माइनर प्लेट में क्लासिफाई किया है आपकी एनसीईआरटी ने। सो दिस इज अ माइनर प्लेट, दीज 2 आर मेजर प्लेट्स, 2 and 4 विल बी द आंसर, आंसर विल बी डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, अगर आपने क्लासेस करी हो पहले वाली। प्लेलिस्ट चेक कर लो, कह रहा हूं इतनी बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस। कन्वेक्शन करंट्स विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ? याद करें स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कन्वेक्टिव करंट्स की और बताया था कि कन्वेक्शन करंट्स कहां पर होते हैं। तो देखिए अर्थ की 3 मेजर लेयर्स हैं। सबसे पहले क्रस्ट है जो अलग अलग टुकड़ों में टूटी हुई है, और इसके अलग अलग टुकड़ों में टूटने का रीजन टेक्टोनिक फोर्सेस हैं, और हर एक टुकड़ा जो इंडिविजुअली मूव करता है उसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट नीचे दिए गए कन्वेक्टिव करंट्स के अकॉर्डिंग बहती है। ये कन्वेक्टिव करंट्स अपर मेंटल में होते हैं,
खास रूप से स्टेनोस्फीयर और उसके नीचे, तो आंसर इसका होना चाहिए बी। ठीक है, ओके। ये बात याद रखनी है कि कन्वेक्टिव करंट्स आपको इनर कोर में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उनकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट नहीं होती। उन कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर लिखा होता कन्वेक्शन करंट्स विद विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज क्रिएटेड, तो आंसर होता डी, नहीं आउटर कोर, सी होता आंसर, है ना। तो ये बात याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए आउटर कोर के अंदर भी कुछ कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं जिनकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है। आंसर इसका बी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट्स ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी? देखिए, इसके बारे में भी हमने बात करी थी, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि यहां पर ब्लैक सी है। देखिए, ब्लैक सी की अगर हम बात करें तो ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन है, यहां रशिया है इंपॉर्टेंट, और नीचे है आपका टर्की, है ना। और बीच में अगर आप देखें यहां पर कुछ माउंटेन्स हैं, और फिर यहां पर कैस्पियन सी आपको देखने को मिलता है। याद करें, तो ये माउंटेन्स कौन से हैं? 3 कंट्रीज हैं यहां पर, याद करें, जॉर्जिया, अजरबैजान एंड आर्मेनिया। रिसेंटली नगोर्नो काराबाख क्राइसिस के बाद इस एरिया से क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है यूपीएससी के एग्जाम में। याद रखिएगा 2023 में जो एग्जाम अब होने वाला है उसके अंदर यहाँ की ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज नगोर्नो काराबाख जो क्राइसिस है वो न्यूज में है ना। तो ये है आपके कॉकस माउंटेन्स। बीच में कौन से हैं? दे आर व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? फोल्ड माउंटेन्स, जो क्यों बने हैं? यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के टकराने से। तो उसका आंसर बी है। वेरी गुड, ओके। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। विच अमंग्स द फॉलोइंग मेजर माइनर प्लेट्स लाइज बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट? बताएं। साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में एक प्लेट है जिसकी वजह से एंडीज माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। दोस्तों, एंडीज माउंटेन की हाईएस्ट पिक कौन सी है? माउंट एकोनकाग्वा। याद करिए, बताया था मैंने आपको। तो एंडीज माउंटेन कौन सी प्लेट के टकराने से, कन्वर्जेंस से क्रिएट होते हैं? बताया था मैंने आपको। यस गाइस, द आंसर इज नाज़का एंड साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से एंडीज माउंटेन क्रिएट होते हैं। तो पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में है नाज़का प्लेट। आंसर आपका ए है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड ऑन द ओशन फ्लोर ऑफ। देखिए, मैंने आपको ट्रेंचेस के बारे में भी बताया था, ओशन डीप्स के बारे में भी बताया था। मैंने आपको ये बात बताई थी कि क्यों जहां पर 2 प्लेट्स का कन्वर्जेंस होता है, खास रूप से ओशन ओशन कन्वर्जेंस जहां पर होता है, वहां पर हमें ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। और मैरियाना ट्रेंच की बात हमने करी थी, याद करें। तो मैरियाना ट्रेंच जापान के साउथ में और फिलीपींस के ईस्ट में है ना। अगर आप पैसिफिक ओशन को देखेंगे तो अमेरिकन साइड जो है वो वेस्टर्न है, और माय डियर फ्रेंड सॉरी, जो अमेरिकन साइड है वो ईस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन की, और एशियन साइड वेस्टर्न साइड है पैसिफिक ओशन की। तो क्वेश्चन पूछता है मैरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच पार्ट? आंसर इज बी, द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। आंसर क्या है? बी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ये हमारी क्लासेस से क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट? इन 4 में से कौन सा प्लेट्यू ओल्डेस्ट है? बताएं। देखो, बहुत ही सिंपल है। ये तीनों के तीनों प्लेट्यूज, पामीर, मंगोलियन और तिब्बतन, इनके बारे में हमने बात करी थी ऑलरेडी अपनी क्लासेस में। और ये तीनों प्लेट्यूज तब क्रिएट हुए जब इंडियन प्लेट टकराई यूरेशियन प्लेट से, जब हिमालयाज क्रिएट हुए थे। तो ऑब्वियसली हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, रिसेंटली क्रिएट हुए थे। लेकिन डेक्कन प्लेट्यू कब क्रिएट हुआ? बहुत पहले क्रिएट हो गया था। डेक्कन प्लेट्यू वाज क्रिएटेड व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो इसका आंसर ए है गाइस। डेक्कन प्लेट्यू इन 4 में सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट्स व्हिच इज कॉल्ड एज। देखिए, हमने बात करी थी 3 लेयर्स की अर्थ की, और मैंने आपको बताया था जो टॉप लेयर है क्रस्ट, वो 2 तरह की होती है, एक ओशियानिक और एक कॉन्टिनेंटल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। देखिए, आपको ऑलरेडी बताया था मैंने
कि ओशियानिक क्रस्ट सीमा कहलाई जाती है बिकॉज यहाँ पर सिलिका एंड मैग्नीशियम ज़्यादा मिलता है, और इसको हम सियाल कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। तो आंसर है सियाल, ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार ये तो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच माउंटेन रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड आउटसाइड एशिया? यानी कि एशिया के बाहर वर्ल्ड की टॉलेस्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? फोल्ड माउंटेन होंगे ऑब्वियसली। देखो, एंडीज साउथ अमेरिका में है, माउंट एकोनकागुआ अबाउट 6,600 मीटर्स कुछ हाइट है माउंट एकोनकागुआ की। एटलस माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक अबाउट 4,500 मीटर्स की है। कॉकस माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक जो है वो काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा है, लेकिन कॉकस माउंटेन्स कहाँ पर हैं? एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स जर्मनी फ्रांस के पास हैं, ये हॉर्स्ट माउंटेन्स है, तो आंसर इसका होना चाहिए ए एंडीज, रिमेंबर इट। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बरूस एंड ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज कहां पर लोकेटेड है? इन माउंटेन रेंजेस के बारे में भी हमने अपनी क्लासेस में बात करी थी गाइस, टेल मी। जी हाँ, इसका आंसर है ईरान में। ईरान में एल्बरूस माउंटेन्स लगभग कैस्पियन सी कोस्ट के पैरेलल हैं, और नीचे आप आएंगे तो आपको ज़ैग्रोस माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और दोनों ही माउंटेन रेंजेस क्यों क्रिएट हुई हैं? बिकॉज अरेबियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है, तो इसका आंसर बी है, ईरान। वेरी गुड, ठीक है। सो गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड, ये कुछ एमसीक्यूज आज के खत्म होते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने करी हैं उनका सार आपको आज की क्लास में मिल गया है। एंड मैं आपको बता दूं खत्म करने से पहले क्लास को कि हमने आपके लिए लॉन्च किया है यूपीएससी आईएएस का फाउंडेशन बैच 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। गाइज, अर्ली स्टार्ट सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो। और अभी 31 दिसंबर तक हम रन कर रहे हैं न्यू ईयर सेल, न्यू ईयर कार्निवल, ईयर एंड सेल, जहां पर आप हमारे फाउंडेशन बैच में सिर्फ 17,499 के अफोर्डेबल प्राइस में एडमिशन ले पाएंगे। यूज करना है कोड RT Life। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आप मुझसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम हैंडल पर ROHANNT11। आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा आपका। एंड सेकेंडली, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, गो अहेड एंड ज्वाइन मी। फाइन, सो गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड हम ड्रेनेज शुरू करेंगे, ड्रेनेज की बात करेंगे, वर्ल्ड के रिवर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है यार। ये बात समझें कि अभी तक होता ये है कि जो मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैं वो आपको फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग अलग पढ़ाते हैं, पर अब मैं यहाँ पर आपको फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बेटर आउटकम मिले, एक इंटीग्रेटेड तरीके से आपकी तैयारी हो। फाइन, सो विद दैट थिंग इन माइंड गाइस, बाय, टेक केयर, एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।